दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस पाथ ऑनलाइन की इस लेक्चर में। दोस्तों, ये जो है आने वाले अभी यूपी पीसीएस के जो एग्ज़ाम्स हैं और यूपी पीसीएस के आरओ के एग्ज़ाम्स हैं, उनको देखते हुए ये फोकस करके नोट्स का मेरे कलेक्शन है और इसमें आपके स्टैटिक के भी पोर्शन और करंट के पोर्शन सारे एक साथ रिवाइज करेंगे। हम टॉपिक बाय टॉपिक करेंगे। टॉपिक ऐसे मिक्स वे में ही चलेंगे जैसे एग्ज़ाम के पेपर आते हैं आपके, लेकिन जो टॉपिक होंगे ये शॉर्ट होंगे और ये अगर टफ से टफ क्वेश्चन बनाए जाएंगे या पेपर बनाए जाएंगे उनको चर्चा करते हुए चलेंगे। तो ये पहला पार्ट है और आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। एक चीज़ आप और ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मेरे पास टाइम है नहीं पावर पॉइंट के स्लाइड्स को बनाने का। यदि तो आप रंगीन जो है स्लाइड्स के शौकीन हैं तो आप इससे दूर रहिएगा। आप कंटेंट अगर चाहते हैं तो आप इसे फॉलो करिएगा, क्योंकि ये जो रिवीजन सीरीज है, इस रिवीजन सीरीज से यूपी पीसीएस के सारे सिलेबस कवर हो जाएंगे, क्वेश्चन फॉर्म में कवर हो जाएंगे, लेक्चर फॉर्म में कवर हो जाएंगे। मतलब वो फैक्ट आपको याद होंगे, क्योंकि वो इजी लैंग्वेज में होंगे। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ वैसे मैं आपको धीरे धीरे याद करा दूंगा हर चीज़ें। तो देखिए, एक क्वेश्चन आता है आपका, सागर जो होते हैं महासागर, उनकी लिस्ट में वॉल्यूम के आधार पर, तो वो है आपका पैसिफिक ओशियन, फिर अटलांटिक है, फिर इंडियन है, फिर साउदर्न है, फिर आपका आर्कटिक है। ठीक है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर है, उसके बाद आर्कटिक महासागर। ये चार आपके जो हैं सीरियल से हैं, इनको आपको ऐसे याद करना है। खाड़ी सहयोग संगठन होता है, इसकी स्थापना 1981 में हुई थी, जीसीसी कहते हैं इसको। और इसमें आपके कई देश हैं, जैसे कि कुवैत है, 6 देश हैं इसमें। कुवैत हो गया आपका, और इसमें बहरीन भी है, इसमें ओमान भी, इसमें कजाकिस्तान भी है। ठीक है, तो ऐसे सूडान है, इसमें कई सारे देश हैं। एशिया का सबसे उत्तरी देश अगर कहा जाए तो वो आपका रूस है, और दक्षिणी कहा जाए तो इंडोनेशिया है। उसके अलावा देख लेते हैं हम जो है पाकिस्तान, अभी जो नया डिस्ट्रीब्यूशन हो इससे जो है सीमा बदली हुई हैं। तो पाकिस्तान कितने राज्यों से सीमा लगती है भारत के? तो राज्य की अगर बात करें तो 3 होगा, अगर यूटी की बात करें तो 2 होगा, ओवरऑल अगर पूछा जाए तो 5 होंगे। ठीक है, तो 3 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है आपका, और पंजाब है। ये पाकिस्तान से लगने वाले पूर्ण राज्य हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपके 2 यूटीज़ हैं। ऐसे अगर चाइना की बात करें तो चाइना से जो आपके देश लगते हैं सीमा बनाने वाले, वो टोटल तो 5 हैं। 4 आपके पूरे स्टेट हैं और 1 आपका यूटी है। अगर यूटी की बात करें तो जम्मू कश्मीर नहीं होगा, लद्दाख होगा। ठीक है, तो लद्दाख ऐसा यूटी है जो चाइना से बॉर्डर लगाता है। उसके अलावा अगर आपकी बात की जाए राज्यों की, पूर्व राज्यों की, तो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, और अरुणाचल प्रदेश है। वो साइड से आप मैप में ध्यान दीजिए, तो हिमाचल प्रदेश के बगल में उत्तराखंड है, और सिक्किम इधर आ जाता है पश्चिम बंगाल के पास में, और अरुणाचल प्रदेश वो पूर्वी है। तो ये 4 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे आप चाइना से बॉर्डर लगाते हैं। अगला भूटान है, बदले नहीं है, ये 4 ही हैं। वेस्ट बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, और असम है। म्यांमार से भी 4 देश लगते हैं, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, और आपका मिजोरम है, मणिपुर है। ठीक है, म्यांमार से। अगला बांग्लादेश है, बांग्लादेश से 5 राज्य सीमा लगाते हैं। वेस्ट बंगाल है, असम है, असम के बाद आपका बांग्लादेश से कौन होगा? त्रिपुरा होगा, मेघालय होगा, और मिजोरम होगा 5वां। ठीक है, तो ये सारे स्टेट्स हैं जो आपके बांग्लादेश से सीमा लगाते हैं। त्रिपुरा जो है तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ एक स्टेट है। ये भी कई बार कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसएससी में भी पूछे गए, यूपी पीसीएस में भी पूछे गए हैं। कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ऐसे ही आप एक और क्वेश्चन याद कर लीजिए, ललितपुर जो है मध्य प्रदेश से चारों तरफ घिरा हुआ, तीनों तरफ से घिरा हुआ है, और केवल झांसी से उसकी सीमा लगती है। अगला चिकन नेक कंसेप्ट पूछा जाता है। चिकन नेक कहाँ है? चिकन नेक सिक्किम और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वहाँ पे है, सिलीगुड़ी कहा जाता है, और यहाँ पे चाय की बागान है। भूटान की बात करें तो भूटान जो है तिब्बत और इंडिया के बॉर्डर पे है। भूटान जो है राज्य जो है तिब्बत है, और इंडिया में ही मान लीजिए आप, तो इंडिया के बॉर्डर पे ही है। ठीक है, अगला हम देखते हैं, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान से सीमा लगाने वाले कुछ देश हैं, जैसे कि पाकिस्तान है, चीन है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है। भारत से जो सीमा लगती है अफगानिस्तान की बहुत कम लगती है। ठीक है,
अफ़गानिस्तान की बहुत कम सीमा लगती है, वो पाकिस्तान के पास अभी एरिया है इंडिया का, तो वही एरिया जो अफ़गानिस्तान का है आपका लगभग 108 किलोमीटर के आसपास है। अगला है नेपाल। नेपाल देश जो है, इसके आसपास की कंट्री की बात करें तो एशिया और चाइना है, ठीक है। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के आसपास कौन कौन से देश हैं? पाकिस्तान के है इंडिया, पाकिस्तान के चाइना, अफ़गानिस्तान है, जो पाकिस्तान का वो एरिया इंडिया का ही है लेकिन अफ़गानिस्तान भी है, तजाकिस्तान है, और उसके बाद फिर है ईरान, और उसके बाद है ओमान, ठीक है। तो ओमान से इसकी सागरी सीमा लगती है, ना कि स्थलीय सीमा लगती है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। मालदीव की बात करें, मालदीव की राजधानी माले है, सबसे छोटा देश है एशिया का, और लक्षद्वीप के दक्षिण में है ये, ठीक है, लक्षद्वीप के दक्षिण में है ये। श्रीलंका बात करें, श्रीलंका की जो राजधानी है, लॉ कैपिटल की लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो तो श्री जयवर्धने कोट्टे है, और कोलंबो इसकी एग्जीक्यूटिव है राजधानी। एशिया के उत्तर में है आर्कटिक सागर, दक्षिण में है हिंद महासागर, और जो इसका पश्चिम एरिया वहाँ पे यूराल पहाड़ है, जो इसकी सीमा जो है एशिया और यूरोप के बीच की सीमा बनाती है। अगला आपका है मलेशिया। इसके दक्षिण में है सिंगापुर, बस इससे यही बन सकता है कुछ। तिमोर लेस्ते ऐसा देश, इसकी राजधानी दिल्ली है, ठीक है। तो तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली है। पूछा जा सकता है कभी दिल्ली किसकी और की राजधानी है, तो ये तिमोर लेस्ते इसकी राजधानी भी दिल्ली है। ये 1975 में पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था, पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। कोको द्वीप किसका भाग है? कोको द्वीप ऑस्ट्रेलिया का भाग है। क्रिसमस नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये ऑस्ट्रेलिया में ही क्रिसमस नेशनल पार्क। जावा आइलैंड कहाँ पे है? ये जो है जावा आइलैंड के पास में ही है आपका क्रिसमस नेशनल पार्क जो है, ठीक है, ऊपर की तरफ है। ब्रुनेई बंदरसेरी मलेशिया बोर्नियो द्वीप पे है। स्पाइस पठार किसे कहा जाता है? तो जावा द्वीप ही यही है। वियतनाम की राजधानी बनाना आप पूछा जाए आपसे तो हनोई है। चीन उत्तरी सबसे उत्तरी राजधानी है। चीन की सबसे उत्तरी राजधानी कंबोडिया, लाओस, ये क्या है? ये थाईलैंड के पास में ही है सारे, ठीक है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। म्यांमार की राजधानी नेपिता है, ठीक है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। थाईलैंड, सिंगापुर और वियतनाम और इंडोनेशिया ये सारे रीयूनियन द्वीप बनाते हैं, ठीक है। अगला है लाओस, एक लैंड लॉक कंट्री है, ये भी आपको समझ याद होना चाहिए। कंबोडिया है, फोमफे जो है इसकी राजधानी नामपेन है कंबोडिया की। थाईलैंड, लाओस, वियतनाम थाईलैंड की खाड़ी से सीमा बनाती है। रीयूनियन द्वीप जो है आपकी ये इंडोनेशिया के पास में है, मलेशिया की बॉर्डर बनाती है ये। थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम और इंडोनेशिया ये है। ईस्ट एशिया के जो सब रीजन है उनमें है चाइना, जापान, मंगोलिया, नॉर्दर्न कोरिया, साउथ कोरिया, ताइवान। चाइना से पूछा जाए कितने राज्य हैं? चाइना में कुल 22 राज्य हैं, ठीक है, 22 राज्य हैं। 2 स्पेशल हैं, हांगकांग और मकाऊ, ठीक है। 5 ऑटोनॉमस रीजन हैं। सबसे ज़्यादा बॉर्डर चाइना रसिया के पास 14 देशों का है। चाइना से अगर बात करें, चाइना किस किस देशों से बनाता है बॉर्डर, तो देखो इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, अफ़गानिस्तान से, तजाकिस्तान से, किर्गिस्तान से, कजाकिस्तान से, मंगोलिया से, रूस से, नॉर्थ कोरिया हो गया आपका, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, म्यांमार हो गया और भूटान हो गया, ठीक है। किंगाई झील भी चाइना में है। नॉर्थ कोरिया के प्योंगचांग है राजधानी। 38वीं समांतर रेखा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है। जो नॉर्थ कोरिया इसकी राजधानी प्योंगचांग है और जो साउथ कोरिया इसकी राजधानी सियोल है, ठीक है। ताइवान की राजधानी ताइपे है। ये सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते, ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे। दक्षिण कोरिया की क्या? सियोल। उत्तर कोरिया की प्योंगचांग है। चीन की राजधानी क्या है? ऐसे आपको राजधानी याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ऐसे चर्चा करना है। जैसे लाओस आपको पूछा जाएगा इनमें से कौन सा लैंड लॉक कंट्री है एशिया का, या उसमें कई सारे देश दिए होंगे तो उसमें लाओस भी दिया होगा। हाँ, कंबोडिया के बॉर्डर पे कौन कौन सा? थाईलैंड है, थाईलैंड हो गया, लाओस, वियतनाम हो गया, थाईलैंड की खाड़ी होगी,
जापान के बारे में अभी भी में प्रश्न आया हुआ था। तो जापान का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है होन्शु द्वीप, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण उन्होंने एरिया पूछा था, तो ये है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू और कोकिनोवा, ठीक है। क्यूशू द्वीप में आपका नागासाकी है, ठीक है। सेनकाकू ताइपेपो चीन, जापान, ताइवान के बीच का विवादित द्वीप है सेनकाकू इसको। और ये टोक्यो, ओसाका, नगोया, हिरोशिमा, सेंदाई, ये सारे कहाँ पे, होन्शु में ही सबसे बड़ा द्वीप है ना, यहाँ पे ही है। तो ये आपको याद करना है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, ये 4 याद करने, ये सीधा ही आता है। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू उत्तर से दक्षिण में है। नगोया, ये डेट्राइट ऑफ जापान कहा जाता है, नगोया जापान में ही है ना, तो डेट्राइट है जापान का ये। उसके अलावा फिर है आपका रूस, नॉर्दर्न एशिया है सब, इसकी राजधानी मकाऊ है, मास्को है, सॉरी मास्को है। 14 देशों से ये भी सीमा लगाता है। उत्तर कोरिया से इसकी सीमा लगती है, इसकी सीमा चीन से लगती है, इसकी सीमा फिनलैंड से लगती है, इसकी सीमा यूक्रेन से लगती है, इसकी सीमा नॉर्वे से लगती है, इसकी सीमा कजाकिस्तान से लगती है, पोलैंड से लगती है, जॉर्जिया से लगती है, ये अजरबैजान से इसकी सीमा लगती है, मंगोलिया से लगती है, लाटविया से लगती है, एस्टोनिया से लगती है, बेलारूस से लगती है और लिथुआनिया से लगती है। यूरोप और एशिया के बीच का ये एक जो है देश है रूस जो है। पश्चिम एशिया में पूछा जाए कितने देश हैं, तो 20 देश हैं और 18 देश हैं आपके मिडिल ईस्ट एशिया में। पूछा जाए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं। जिबूती आ गया आपका, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपका कौन सा आ गया, सूडान, नहीं गलत हो रहा है। जीसीसी की स्थापना हमने देखा था पीछे अभी 1988 में थी। इसके जो 6 देश हैं उनके नाम देख लेते हैं। 6 देश हैं, इनके 5 देश हैं, ओमान है, कुवैत है, जो है आपका, और यूएई है, आपका कतर है और बहमास है। पर्शियन खाड़ी में 2 देश और ईरान और इराक जुड़ जाते हैं इसमें। बहरीन है, यूएई है, कतर है, ओमान है, कुवैत है, ये 5 देश हैं इसके, ठीक है। कतर, यूएई और इसके बाद जो है आपका बहरीन है, ओमान है और कुवैत है, 5 ये हो गए। ईरान और इराक जोड़ेंगे तो ये पर्शियन की खाड़ी के किनारे के देश हो जाएंगे। यमन की राजधानी सना में देखी थी, और इजराइल की जेरूसलम है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। डेड सी जॉर्डन और इजराइल के बीच में है, ठीक है। ये भी आया हुआ है कई बार कि जो है डेड सी कहाँ पे, मृत सागर इसे कहते हैं। नमकीन झील है, सबसे ज़्यादा सलाइन झील है, डीपेस्ट है जो है आपका, सबसे सलाइन है तुर्की की वान झील है। ओमान जो है आपकी यूएई से सीमा लगाने वाले देश यूएई है, यूनाइटेड स्टेट एमिरेट्स जो है आपका, यूनाइटेड एमिरेट्स स्टेट्स है ये आपका, ठीक है। तो ओमान है, सऊदी अरब है, कतर और ईरान है, ठीक है। बहरीन की राजधानी पूछा जाए तो फिर से याद कर लिए, मनामा है। कतर की राजधानी दोहा, सऊदी अरब में। अगले फैक्ट देख लेते हैं हम। सऊदी अरब के किनारे आपके फारस दोनों से सीमा लगाती है, ठीक है। सऊदी अरब लाल सागर और फारस की खाड़ी दोनों के साथ सीमा लगाती है। रियाद, मक्का, मदीना जाने के लिए आते हैं, वहीं रुकते हैं। जॉर्डन, इराक, कुवैत जो है, कतर, बहरीन, यूएई, ओमान, यमन, ये सारे इसके बॉर्डर कंट्रीज़ हैं। मिस्र में है आपके अकावा की खाड़ी। कुवैत, इराक, सऊदी अरब ये इसके बॉर्डर पे हैं कुवैत के। और जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, ठीक है। इससे सीमा लगाने वाले देश हैं इजराइल, फिलिस्तीन है, सऊदी अरब है, इराक है, सीरिया है, जॉर्डन से सीमा लगाने। तुर्की की राजधानी है अंकारा, ठीक है। तुर्की की राजधानी अंकारा है, और तुर्की का जो शहर है वो इस्तांबुल है। इस्तांबुल शहर जो आपका यूरोप और एशिया से मिलके जुड़ा हुआ है, ठीक है। जॉर्जिया, बुल्गारिया, ईस्ट में आर्मानिया है, अजरबैजान, इनके सब ईरान हो गए, इराक हो गया और सीरिया हो गया। ये जो सीरिया है ये भी तुर्की से सीमा लगाता है। सीरिया का शांत क्षेत्र है, जबकि तुर्की में जो है यूरोप का काफ़ी सारा कल्चर आपको मिलता है। सीरिया, इराक, ईरान, अजरबैजान, ईस्ट आर्मेनिया, बुल्गारिया, जॉर्जिया, यूरोप और एशिया, ये सारे जो है इसके बाउंड्री शेयर करने वाले देश हैं। जॉर्जिया की बात करें, जॉर्जिया अजरबैजान से यूरेशिया जो आपका एरिया है वहाँ के
ब्लैक सागर से जॉर्जिया, तुर्की से जॉर्जिया, आर्मेनिया ऐसे देशों से सीमा साझा करता है। और जो आर्मेनिया है वो तुर्की से, जॉर्जिया से, अजरबैजान से साझा करता है। आर्मेनिया की राजधानी येरेवान है। येरेवान है आर्मेनिया की राजधानी। अगला है अजरबैजान। अजरबैजान बाकू है। बाकू में भी सम्मेलन हुए थे। ठीक है। ईरान मिडिल ईस्ट सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है ईरान की जो है। ईरान के जो किनारे किनारे देश लगे हैं उनकी अगर देखें तो काफ़ी लंबी सीमाएं हैं, जैसे कि अजरबैजान है, आर्मेनिया है, कैस्पियन सागर है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान से पाकिस्तान की भी सीमा लगती है, फारस की खाड़ी की लगती है, और ओमान की खाड़ी की ईरान से सीमा लगती है, तुर्की की लगती है। ठीक है। ये सारे जो ये हैं इसे ईरान से सीमा लगाते हैं। इराक से बगदाद की सीमा लगती है। इराक की राजधानी बगदाद है। इसकी सीमा तुर्की से लगती है। इराक की सऊदी अरब से सीमा लगती है, जॉर्डन से लगती है, सीरिया से लगती है और ईरान से लगती है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। ठीक है। सीरिया एक अशांत क्षेत्र है। सीरिया की राजधानी लेबनान से लगती है। सीरिया की राजधानी भूमध्य सागर से भी लगती है। सीरिया की राजधानी तुर्की से भी लगती है। सीरिया की राजधानी जॉर्डन से भी लगती है। सीरिया की राजधानी इजराइल से भी लगती है। ठीक है। और लेबनान की राजधानी बेरूत है, और लेबनान की जो सीमा दो देशों लगती है, सीरिया और इजराइल से। उसके बाद है जॉर्डन। इसकी सीमा लगती है आपकी फ़िलिस्तीन से, लेबनान से, सीरिया और इजराइल से। ये हो गया मैपिंग एशिया की। एशिया की मैपिंग की सारे फैक्ट एक बार क्लियर हो गए हैं। प्रश्न बनेंगे तो याद आ जाएंगे। उसके बाद है आपका टॉपिक कुछ और भी इसी ऐसी रिलेटेड चीज़ें हैं आपकी रिवीजन की ही हैं, ये मैपिंग से ही संबंधित हैं। जैसे कि आपकी नाइजीरिया के दक्षिण में गिनी की खाड़ी है जो अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। तो गिनी की खाड़ी कहाँ पे? नाइजीरिया के दक्षिण में है। हौसा, फुलानी तथा योरूबा एक जनजातियाँ हैं नाइजीरिया की। नाइजीरिया की जनजाति कौन कौन सी है? हौसा है, फुलानी, योरूबा है। मुटाड़ी बंदरगाह कांगो जाने के मुहाने पर है। तो कांगो नदी के मुहाने पर कौन सा बंदरगाह है? मुटाड़ी बंदरगाह है। दक्षिण अफ्रीका का प्रशासनिक राजधानी क्या है? तसावनी है। ठीक है, तसावनी है आपका। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। कांगो की राजधानी किसानसा है। ठीक, ये अफ्रीका की कुछ राजधानियाँ हो गई। उसके बाद आगे देख लेते हैं हम ये उत्तरी अमेरिका में देख लेते हैं। माउंट मैकिनले सक्रिय ज्वालामुखी है। मोटर कारों का भी निर्माण होता है यहाँ पे। माउंट मैकिनले जो है सक्रिय ज्वालामुखी है उत्तरी अमेरिका का। मोटर कारों का निर्माण कहाँ होता है? डेट्रॉइट में होता है। प्राकृतिक इतिहास का अमेरिकी संग्रहालय कहाँ पे है? जो नेचुरल हिस्ट्री का है वो न्यूयॉर्क में। सॉफ्टवेयर सैन फ्रांसिस्को में। उत्तरी अमेरिका नई दुनिया का द्वीप कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के 5 लेक्स हैं जो ग्रेट लेक्स के नाम से जाने जाते हैं। सुपीरियर है, ह्यूरॉन है, मिशिगन है, ओंटारियो है और ईरी है। ठीक है, ये भी जीके का पोर्शन। ये 5 लेक सुपीरियर कौन कौन? सुपीरियर हो गया, ह्यूरॉन हो गया, मिशिगन हो गया, ओंटारियो, ईरी हो गया। पोपोकैप्टिकल मैक्सिको एक विलुप्त ज्वालामुखी है। जो पोपोकैप्टिकल है मैक्सिको का एक विलुप्त ज्वालामुखी है। दुनिया का सबसे बड़ा सामुद्रिक आरक्षित क्षेत्र है पापा हनुमो कुकैया स्मारक, यूएसए का। दुनिया में तांबे की सबसे बड़ी जो खादान है वो बूटे खान है मोन्टाना प्रांत की, वो है। कनाडा देश के अंदर देश अगर कहा जाए तो कनाडा के अंदर देश क्यूबेक। कनाडा का विंडसर प्रांत डेट्रॉइट के नाम से जाना जाता है। जो डेट्रॉइट है यही है, विंडसर प्रांत है, इसको डेट्रॉइट के नाम से जाने जाते हैं। जनजातियाँ मेस्तीजो है, इंडियन और यूरोपीय है। ठीक है। अमेरिका की जनजाति है मुलटो जो कि आपकी जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की है। अश्वेत और यूरोपियन होते हैं, मतलब ये अश्वेत मतलब काले लोग होते हैं। जम्बो भी अश्वेत होते हैं, इंडियन होते हैं। चोलो जो होते हैं मेस्टीजो इंडियन होते हैं। विश्व तांबे की राजधानी चुकी माटा ये चिली में दक्षिण अमेरिका में है। बेक्स जो है करनोवा पेड़ यहाँ पाया जाता है। ब्राज़ीलिया में रेडवुड पेड़ पाया जाता है जो आपका जो है। मिनी गौरव क्षेत्र ब्राज़ीलिया का खनिज भंडार है। मिनी गैरक क्षेत्र है। अलग अलग देख ले ओसिनिया
ओशिनिया 14 देशों का सबसे बड़ा द्वीपी देश है। ऑस्ट्रेलिया का सब जो है ओशिनिया में जो सबसे बड़ा देश है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। छोटा देश है नौरू। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात महाद्वीप ज्वालामुखी हॉटस्पॉट कहाँ पे है? ये कास ग्रेव हॉटस्पॉट है। ये अभी आपको जीके पोर्शन में याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला है आपका अदूर्रे झील ऑस्ट्रेलिया में है। टूपो बाइकोटा न्यूजीलैंड में है। बीदा झील अंटार्कटिका में है। मरे डार्लिंग क्षेत्र आपका भेड़ के पालन के लिए मशहूर है। कूले कोडाडी सोने का शहर है। पर्ल हार्बर ऊन के निर्यात के लिए सिडनी में है। वाइपा एरिया बॉक्साइट के लिए, ये मिलान के लिए प्रश्न आया हुआ था। वाइपा एरिया बॉक्साइट के लिए है। पर्ल हार्बर ऊन के निर्यात के लिए है। कुलगाड़ी सोने का शहर है। मरे डार्लिंग क्षेत्र जो है वो भेड़ पालन के लिए मशहूर है। दक्षिण का ब्रिटेन किसको कहा जाता है? न्यूजीलैंड को कहा जाता है। कैंटरबरी का मैदान भी न्यूजीलैंड में है। ओशिनिया में आने वाले 4 देश है। पोलिसिया है, माइक्रोनेशिया है, मेलानेशिया और ऑस्ट्रेलिया है। किरिबाती जो है दक्षिणी तक तरबा है आपका। ठीक है, तुवाली में फानाफुटी है और वनुआतु में बिल्ला बंदरगाह, ये बंदरगाह हैं। ठीक है, तो ये किरिबाती बंदरगाह दक्षिणी तरबा में है, तुवाली फनाफुटी में है, वनुआतु बिल्ला बंदरगाह है। मुख्य भूमि अंटार्कटिका की खोज करने वाला पहला व्यक्ति फेबियन बेलिंगशॉसन था। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसमेसिफ। माउंट इरेबस अंटार्कटिका का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कई बार आ चुका है ये भी। समुद्री संरक्षित क्षेत्र जो है वोस्टोक दुनिया का निचला तापमान वाला जो है दुनिया का सबसे निचला तापमान रोज सागर में मिलता है। ठीक है, और समुद्री संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? वोस्टोक है। ये हो गया आपका कुछ मैपिंग का। अब थोड़ा सा मूड बदलते हैं, हम इकोनॉमी रिवीजन कर इन्वायरमेंट का रिवीजन करते हैं। इन्वायरमेंट का रिवीजन करते हैं। ठीक है, कुहल क्या होता है आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? कुहल होता है हिमाचल प्रदेश के स्थानीय सिंचाई प्रणाली, कुहल कहते हैं। 2003 को यूएन द्वारा सतत विकास का वर्ष घोषित किया गया था। ये प्रश्न आता है, सतत विकास का वर्ष किसे घोषित किया था? 2003 को। यूएन ने 2014 से 24 को सभी के लिए ऊर्जा का दशक घोषित किया था। ठीक है, तो 14 से 24 को जो है किसने घोषित किया था ऊर्जा का दशक? यूएन ने किया था, या फिर जो है यूएन ने जो है ऊर्जा का दशक घोषित किया इनमें से किसको? तो 14 से 24 को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया, और जो 19 वाला था उसका आयोजन करता चीन था और उसकी थीम थी एयर पोल्यूशन। 2020 का जो था वो आपका आयोजन करता कोलंबिया था। ठीक है, आयोजक उसका कोलंबिया था और क्लाइमेट एक्शन करके उसका एक थीम था। नीरी नागपुर की स्थापना 1958 में हुई थी। ये विज्ञान और उसके प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सीएसआर के लैब के रूप में कार्य करता है। 5 स्थानीय इसके कार्यालय हैं। दिल्ली में है, चेन्नई में, कोलकाता में और हैदराबाद में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एनजीओ हेडक्वार्टर कहाँ पे? एम्स्टर्डम में है, नीदरलैंड में। 39 से अधिक देश इसमें जुड़े हुए हैं। इको मार्क आई थी योजना कब आई थी? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के माध्यम से। ये आई थी 1991 में। ग्रीन डेवलपमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए जो डेवलपमेंट होता है वो आता है। इसको ग्रीन डेवलपमेंट नाम दिया था डब्ल्यू एडम ने 1990 में। 1992 में रियो और समिट हुई थी। इसमें हमने पायलट फेज के रूप में GEF को इंट्रोड्यूस किया था। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी थी, 1 बिलियन का लक्ष्य रखा था। फिर 1994 में हमने फाइनेंशियल मैकेनिज्म इसके डेवलप किए और CBD और NFCC ने मिलकर 2 मिलियन का लक्ष्य रखा। 1998 में फिर से इसकी असेंबली हुई भारत में, और 2005 में जो है रिसोर्स एलोकेशन फ्रेमवर्क तैयार किया गया इसका। पारिस्थितिक शब्द अगर आपसे पूछा जाए किसने दिया था? अर्नेस्ट हीकल ने 1869 में दिया था। और उसके बाद आपसे पूछा जाता है इंडिविजुअल से बायोस्फीयर तक की सीरियल क्या होंगे? तो पहले इंडिविजुअल होगा, फिर पॉपुलेशन होगी, फिर कम्युनिटी बनती है, फिर इकोसिस्टम बनता है। इकोसिस्टम का बड़ा रूप बायोम बनाता है, बायोम से बायोस्फीयर बनता है। नीचे से ऊपर का क्रम है ये। ठीक है, WMO UNO की विशेष एजेंसी है। 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। 1951 में अस्तित्व में आया। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। तो ये कई बार पूछा गया है कि WMO की स्थापना कब हुई? 23 मार्च 1950। इसके सेक्रेटरी हैं टेरी फॉल्स, इनको कहते हैं, फ्लैश कहते हैं जो भी।
चेयरमैन है डेविड ग्रीम्स, ठीक है। सेक्रेटरी और दोनों याद करना है आपको, कभी कभी कथन में दिए जाते हैं उल्टा लिख के। जैसे कि चेयरमैन अगर लिखेंगे वो पेट्रीफ्लास तो गलत हो जाएगा। इनके जो सचिव हैं वो पेट्रीफ्लास है, जो चेयरमैन है वो डेविड ग्रीम्स हैं। यूएनएपी की स्थापना हुई थी 1972 में, नैरोबी में इनका हेडक्वार्टर है। और जो ये इसका इंगर एंडरसन है वो है जो है इसके चेयरमैन, ठीक है। इंगर एंडरसन का नाम याद रखिए, तो इससे भी प्रश्न बनाया जा सकता है। अगला है आपका चट्टान से कैसे बनते हैं आपके। तो जो चट्टान होती है उससे चट्टान से मिट्टी कैसे बनती है, वृक्ष कैसे बनते हैं। तो लाइकेन आते हैं, फिर मॉस आते हैं। जो लाइकेन्स होते हैं वो चट्टानों को तोड़ के मिट्टी बनाते हैं, फिर वहाँ मॉस जन्मते हैं। जो मॉस होते हैं उनसे फिर घास और झाड़ियाँ बाद में, फिर मध्यम ऊंचाई के वृक्ष बनते हैं, फिर वो बड़े ऊंचाई के वृक्ष बनते हैं। तो ये एक सीरियल है। यूपीपीसीएस की आदत है कि वो सीरियल के क्वेश्चन पूछते हैं, वो बेतुकी चीज़ें पूछते हैं। बेतुकी चीज़ें पूछते हैं, जैसे कि आपका चट्टान से ऊंचाई के पेड़ कैसे बनेंगे। तो ये रीजन के क्वेश्चन, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इनको वो ऐसे ही पूछेंगे घुमा के। तो पहले आपका एक चट्टान होगा, चट्टान पे लाइकेन आएंगे, लाइकेन पे मॉस आएंगे, मॉस के बाद घास झाड़ियाँ, फिर मध्यम ऊंचाई के पेड़, फिर बड़े ऊंचाई के। इसको अगर टेक्निकल टर्म में कहा जाए तो ये टर्म का क्रम होता है। न्यूडेशन होता है पहले, न्यूडेशन मतलब नग्न चट्टानें होती, फिर माइग्रेशन होता है, फिर इसेसिस होता है, फिर रिएक्शन होता है, फिर स्टेबलाइजेशन होता है। इसको इसी बेस पे याद कर तो ज़्यादा अच्छा होता है, हिंदी समझ में नहीं आएगी। 26 मार्च 1974 को चिपको आंदोलन का नेतृत्व गौरा देवी ने किया था, जबकि एपिको आंदोलन का नेतृत्व वहाँ पे कर्नाटक में हुआ था, ठीक है। उसके नेता आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वह आवश्यक मात्रा प्राथमिक घटकों की जो मानव जीवन के लिए सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहलाता है। मतलब वो न्यूनतम मात्रा होती है प्राकृतिक घटकों की जिससे हमारा जीवन चल सकता है। जैसे अगर 2 पेज में मेरा काम होता है तो 2 पेज ही खरीदूँ मैं, या 20 पेज खरीद के साल भर चला, और ये नहीं कि पूरी किताब कापी खरीदूँ। ऐसे क्या होता है कि वो चीज़ें जब बिकेंगी तो ज़्यादा बनेंगी तो उसका ये जो है जैव संसाधन का ह्रास होगा। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट यही कहता है कि आवश्यक मात्रा प्राकृतिक घटकों की जिससे मानव जीवन के लिए सुचारू रूप से आवश्यक हो, वो इको फुटप्रिंट कहलाती है। एक कंसेप्ट आता है लैंटिक और लोटिक, इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है लोगों का। लैंटिक का मतलब होता है स्थिर जल, लोटिक का मतलब होता है बहते जल। यूएन ने जैव विविधता दशक कब से कब तक घोषित किया था। तो 2010 में इन्होंने घोषित किया था यूएन ने, 2011 से 20 को बायोडाइवर्सिटी का जो है आपका डिकेड यानी जैव विविधता दशक घोषित किया था। और ये जो है इम्पोर्टेंट बन सकता है क्योंकि अभी 2020 बीता नहीं है और एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो ये लास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा इससे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अल्फा सूचकांक क्या होता है, बीटा सूचकांक क्या होता है और गामा सूचकांक क्या होता है। अल्फा सूचकांक की बात करें तो स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में जो माध्य प्रजाति विविधता है उसको दर्शाता है। इसे आर एच विटेकर ने बताया था। तो डिफ्रेंसिएशन जो थी आपकी विविधता की उसको 3 पोर्शन में बताया था आर एच विटेकर ने। उन्होंने अल्फा, बीटा और गामा बताया था। अल्फा में उन्होंने कहा कि जो आपकी प्रजाति विविधता है किसी समुदाय की वो होगी। बीटा में उन्होंने स्थानीय और क्षेत्रीय विविधता को बताया। गामा में उसने भूदृश्य की संपूर्ण विविधता को दर्शाया। हॉटस्पॉट की बात करें, हॉटस्पॉट्स किसने एक टर्म दिया था, नॉर्मन मेयर्स का 1988 में टर्म आया था। ये सीधा ऐसे ही कई बार पूछा गया कि हॉटस्पॉट का टर्म किसने दिया था, नॉर्मन मेयर्स ने दिया था। डीप इकोलॉजी किसने दी थी, अर्निस्ट नीज ने दी थी। और नीसे की किसने दी थी आप बताओ एक बार, मैंने अभी पिछले उसमें बताया 10 मिनट पहले। कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा टोटल 35 हॉटस्पॉट विश्व भर के बताए गए हैं। भारत के इसमें कितने हैं, भारत के इसमें 3 होंगे आपके मुख्य रूप से। जैसे कि आपका पश्चिमी घाट है, जैसे कि आपका पूर्वी हिमालय है, जैसे कि आपका अंडमान निकोबार है, और ये सुंडालैंड भी आता है, वो समुद्री सीमा का है। तो 4 मान लीजिए, वैसे फिक्स 3 है मजबूत। 8 बायोस्फीयर है यूनेस्को के, जो कि इसमें से 18 है बायोस्फीयर जो इंडिया में टोटल है, उनमें से यूनेस्को में 11 हैं। 11वां आपका कंचनजंगा बना था 2014 में, मिक्स हेरिटेज साइट है वो। IUCN के विलुप्त श्रेणी में आने का क्या परिभाषा है। अगर कोई चीज़ जो प्राकृतिक आवास में 50 साल तक ना दिखे, जीव जंतु या कोई वो आपका वृक्ष हो, तो हमको कहते हैं वो विलुप्त हो गया है। किटकिटी इंडेंजर्ड में लिस्ट में अगर बात करें तो यही चीज़ जो होती है इंडेंजर्ड होती है। क्रिटिकली मतलब वो खतरे में है, ठीक है।
तो इनके कई उदाहरण होते हैं, जैसे कि एक आप बताएं तो टम्बूला कोक है। टम्बूला कोक जो है डोडो वृक्ष के नाम से जानता है, क्योंकि ये डोडो जो पक्षी था, ये मॉरिशस का पक्षी था। जब ये विलुप्त हो गया तो टम्बूला कोक जो है नहीं पेड़ जन्म पाया। सिंगपूंछ बंदर है पश्चिमी घाट का इंडेंजर्ड स्पीसीज में, जो कि केरल कर्नाटक में पाया जाता है। स्लो लोरिस है। गोल्डन लंगूर है, ये भी विलुप्त प्राय है आपका। हुलाक गिब्बन भी है, और जंगली एशियाई जंगली कुत्ते भी हैं। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की बात करें तो भारत के 2 स्थल हैं, वैसे विश्व के 48 स्थल हैं टोटल। भारत के 2 स्थल हैं जो कि हैं आपका केवलादेव घाना पश्चिम बिहार भरतपुर का। लोकटक झील है मणिपुर की है। इसके अलावा चिल्का झील थी, जिसे 1996 में हटा दिया गया। वन नीति 1952 में 4 प्रकार के संरक्षण की बात करी गई है। वो संरक्षित वन, वो है राष्ट्रीय वन, वो है ग्राम वन और ट्री लैंड है, जिसे वृक्ष भूमि कहते हैं। नेशनल पार्क जो है इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। कुछ जनजातियां हैं जो जहाँ पाई जाती हैं उनके मिलान दिए हुए हैं। तो गोंड और ओराव जनजातियाँ द्रविड़ समूह की हैं। ठीक है, टोडा, कादर और कुरुम्बा ये ऑस्ट्रेलिया समूह की हैं। क्रैकर जनजाति जॉर्जिया की है। इताज है फिलीपींस की। सेमांग है मलेशिया की। यानोमनी है ब्राज़ील की। हजदा है आपकी तंजानिया की। अपाचे है अक्लोयामा यूएसए की। कुंग है कालाहारी की। ठीक है, ईरा है अमेजन वन की। सकाई मलय प्रायद्वीप, ये दोनों हैं, ये मलय प्रायद्वीप की मलेशिया की आपकी सकाई जनजाति है। बोरा है पश्चिम जो आपकी अमेजन बेसिन है और कोलंबिया में है। पेरू में है, ब्राज़ील में है। जुलू और बोयर्स जनजातियाँ दक्षिण अफ्रीका की। कभी कभी क्रम पूछे जाते हैं। घनी आबादी वाले महाद्वीप का घटता हुआ क्रम देखिए, सबसे ज़्यादा है एशिया, फिर यूरोप है घनी आबादी में, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर अफ्रीका, फिर ओशिनिया है। जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये W.S. थॉम्सन में दिया था। ठीक है, और किसने दिया था? F.W. बर्डस्टीन ने दिया था। और लिमिटेशन ऑफ ग्रोथ को कहाँ पहली बार आपने वो किया था, शुरू किया था, या फिर इसके बारे में रिपोर्ट दी थी? तो वो था लिमिटेशन ऑफ ग्रोथ, ये क्लब ऑफ रोम में आया था। ठीक है, प्राथमिक लिंगानुपात की परिभाषा क्या है? तो गर्भावस्था के समय जो गणना किया गया आपका सेक्स रेशियो होता है, उसे हम प्राथमिक लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात द्वितीयक होगा जब जन्म के समय होगा सेक्स रेशियो एट बर्थ। तृतीयक हम जब जनगणना के समय करते हैं नॉर्मली, तो वो होता है आपका सेक्स रेशियो, वो होता है तृतीयक। तो पहला आप पूछे तो गर्भावस्था के समय। ठीक है, ये कुछ परिभाषाएं और भी, जैसे वयस्क आयु समूह 15 से 64 हो गई, युवा 15 से 39 हो गया। विश्व प्रवास दिवस 18 नवंबर को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस का पहला उत्सव 2013 में मनाया गया था। और यूरोपीय शहरी भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? पेटेरी गेडेस हैं। पर्यावरण, प्रजाति और प्रवास को ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की 144वीं रैंक 156 देश में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आपकी 2019 में 102वीं रैंक थी। ग्लोबल पीस इंडेक्स में अभी 42वीं है आपकी, 2020 में थी, अभी 42वीं है, बाकी तो 136 ही थी। और प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स में 101 थी, 9वीं थी। ठीक है, फिर अगर देख लेते हैं हम आपका SDG जो कोड है, 17 SDG लक्ष्य हैं आपको 2030 तक पूरे करने हैं। तो इसको याद कर लेते हैं, इससे प्रश्न बनाए जाते हैं हर बार। SDG 3 के बारे में भी बनाया था 29 जून को। 2 और 3 एक थीम रखी गई थी, उसकी संख्या की दिवस की इसकी थीम SDG 2 और 3 है। तो ऐसे SDG के ऊपर पिछली बार SDG 6 के बारे में पूछा था, किससे संबंधित है, देख लेते हैं। पहला SDG है आपका नो पॉवर्टी के बारे में, गरीबी दूर करने के बारे में। दूसरा जीरो हंगर के बारे में। तीसरा एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए बारे में, गुड हेल्थ कह सकते हैं। फिर चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। पांचवा लैंगिक समानता। छठवां आपका स्वच्छ जल और स्वच्छता के बारे में। फिर सातवां वाहिनी और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में। आठवां उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक समृद्धि के बारे में। और 9वां है उद्योग नवाचार के लिए बुनियादी ढांचा डेवलप करने के लिए। 10वां है असमानता में कमी लाने के लिए। सस्टेनेबल सिटीज़ के बारे में 11वां है, जहां स्मार्ट सिटी बारे में चर्चा करते हैं। 12वां संवहनी उपभोग और उत्पादन। ठीक है, और 13वां क्लाइमेट एक्शन के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो SDG 13 क्लाइमेट एक्शन के बारे में है।
फिर 14 आपका जलीय जीवों के बारे में है और फिर 15 थलीय जीवों के बारे में है। 16-17 की अगर बात करें तो 16 में आपका शांति, न्याय और सशक्त साझेदारी है। 17 में लक्ष्य प्राप्ति के लिए पार्टनरशिप कैसी होनी चाहिए ये दिया हुआ है। ठीक, लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो आपका पार्टनरशिप होगा 17 में दिया हुआ है। शांति वाला आपका 16 में दिया हुआ है। 13 में क्लाइमेट एक्शन है। 14 में जलीय जीव है। 15 में थलीय जीव है। तीनों एक साथ याद करेंगे। सस्टेनेबल सिटीज़ के बारे में अगर बात करें तो हम 11 में है। ठीक है, 7 में आप बात करें तो स्वच्छ ऊर्जा के बारे में है। और स्वच्छ जल के बारे में बात करें तो 6 में है। लैंगिक समानता 5 में है। क्वालिटी एजुकेशन 4 में है। अभी जो शिक्षा नीति आई है CBS पे बनाई गई है। इसके बाद फिर जीरो हंगर आपका है 2 में। नो पॉवर्टी 1 में। जो गुड हेल्थ है वो 3 में है। ठीक, कुछ इंस्टीट्यूट हैं इनकी जो आपके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, जैसे इंदिरा गांधी फॉरेस्ट एकेडमी इनका देहरादून में है। ऐसे फॉरेस्ट जेनेटिक्स सेंटर आपका कोयम्बटूर में है। नेशनल डेसिडियस फॉरेस्ट रिसोर्सेज सेंटर कहाँ पे, जबलपुर में है। अंडमान निकोबार द्वीप सबसे उत्तरी द्वीप, इसका लैंडफॉल द्वीप है। ठीक है, जम्मू का वहाँ अंडमान निकोबार में है। महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क कहाँ है, माउंट हैरट हैवलॉक आइलैंड में है। ठीक है, तो ये भी वहीं पे है। महात्मा गांधी नेशनल, झांसी नेशनल, झांसी क्या नाम है तुम्हारा, झांसी की रानी मैरीन नेशनल पार्क भी अंडमान निकोबार में ही है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार की हो गई। फिर बंगाल का सो किस नदी को कहा जाता है, दामोदर को। और एशिया का सबसे बड़ा विश्वासघाती नदी कौन सी है, दुनिया की विश्वासघाती नदी कौन सी, हुगली है। उच्च ऊंचाई पर हिमनद झील, रूपकुंड झील है, रहस्यमयी झील है। सोनितपुर आसाम हाथी के लिए है। पूर्वी द्वार पश्चिम बंगाल है। और रायला आंध्र प्रदेश, अभी हाथी के लिए प्रसिद्ध हैं आपके। ठीक है, इसी के साथ अब मिलेंगे हम अगले पार्ट में। सुनते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।